कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जान है हो रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है हो देखो मेरी आँखें तुम्हारा ही खुमार है होठों की ये लाली सनम तेरा प्यार है की पसंद को ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है ओ माने तेरा चल हाथों से अभी दूर है बाहों में उठा लूं ये अरमा दूर है माना तेरा चल हाथों से अभी दूर है बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है मानो न मानो दीवाना बेकसूर है रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है ओ देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से दिल पे क्या बीती ना पूछो ये करीब से धोखा कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है थैंक यू बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा
करे अब। अगली बार डांस होगा आपका। अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीब रूठ करे अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीब रूठ करे अब। थैंक यू। गाने रोमांटिक बॉस के होंगे, कुछ डांस वाले होंगे जिसमें हम लोग डांस भी करेंगे। अब देखिए कौन सा गाना लेके आते हैं। आपका डांस भी होगा। अरे वो तो गाने पे होगा ना। भोजपुरी डांस। बाबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। दुनिया तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। चौबा ये मत वाली चाल। इस गाने में तो मैडम आपको आ जाना चाहिए। जरा अपना चाल दिखा दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे सियामोद आने लगे। अभी एक सीएमओ का फोन आया, मैं ऑन द वे हूँ, आ रहा हूँ। संदीप बहारे चमन हो घटा हो धनक हो। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। कोई दूसरी में शर्ता भी रखना क्या तेरे बाजो मेरा
गल कर धड़कन दिल दिए तेन पहचाने तू मेरा है मैं हूँ तेरी रब भी ये जाने तू रह सकती मैं रह सकता नहीं तेरे बिन यारा और कितने तक जाने क्या तेरे बाजों मेरा रंग तेरा चढ़े आए कि उड़ कोई रंग नहीं चढ़ना तेरी तू चले वही मैं तेरे पीछे पीछे चले नजर बन गई है दिल की ज़बान न तुम हमें जानू न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया मतवाली ये दिल क्यों तोड़ा ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से पहले भी तूने एक रोज ये कहा था पहले भी तूने एक रोज ये कहा था आऊंगी तू ना आई वादा किया था संयम बन के बदरिया छाऊंगी तू ना छाई मेरे प्यासे में ना कर से तू निकली ना घर से कैसे बीती वो रात सुहानी तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से ओ प्रीति वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से सोचा था मैंने किसी रोज
गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली, ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी जमीन आसमान से, कि तेरे नैनाए जरा बेईमान से, वो फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैनाए जरा बेईमान से, नैनाए जरा बेईमान। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है क्या भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है क्या भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। अपना म्यूजिक बढ़ाइए, फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। खुद को होकर तुझको पाकर क्या क्या मिला क्या कहूँ, तेरी होकर जीने में क्या आया मजा क्या कहूँ, कैसे दिन है कैसी रातें कैसी फिजा क्या कहूँ, मेरी होकर तूने मुझको क्या क्या दिया क्या कहूँ, मेरे पहलू में जब तू है फिर मैं दुआ क्या करूँ, दिल भी तू है जा भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूँ, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूँ। दिल को समझाए तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाए तेरी याद चली आई है,
फिर वही शाम। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज है दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी, चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। अरे वाह, छुपे हुए कलाकार हैं आप। जीते हैं ये लोग बता दो यारो। प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, प्यार लेते हैं कहाँ से ये जमाने वाले, उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो,
उन गली को चौका रास्ता तो दिखा दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। ये शाम भी अजीब है, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाइए। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं नया ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हंसी सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। स्टार्ट। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, आइए भैया। सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। मुझे आता नहीं। कहाँ है डॉक्टर साहब? आइए, बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। करो चांद के सामने, ये चंद्राई तारे तो छुप जाएंगे। चले आइए से छुपना न तुम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। वाह वाह, अब आता नहीं मुझे। नहीं, गाइए। अगली बार मैं तैयारी से। अभी तो वो आए हैं, गाइए। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। इतनी जवारात क्या करें। सही में हसीन रात है, हम लोगों के लिए तो यही रात हसीन होती है। तो इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें। बाजुओं में लचकती है चांदनी, उलझे हुए हैं आज ये जज्बात क्या करें। इतनी
इतनी जवारात क्या करी। अब इसी बात को मैं अपनी कविता कहने के बाद मैं खुद तारीफ अपनी नहीं करनी चाहिए। मेरे बहुत चेंजेस मैंने ला दिए। डॉक्टर कृष्णा कर्णेश मेरे डीएम थे, जो मैंने एज ए सीएमएस ज्वाइन किया तो ये कहा कि आप लोहिया से आए, आप उसको लोहिया बना दीजिए। हमने कहा तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि आप उसको लोहिया बना दीजिए, मतलब इट वॉज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज रिसोर्सेज और बिल्डिंग्स बहुत माने रखती है हर चीज़ में करने में। लेकिन कभी मैंने पूरी कोशिश की, मतलब अगर आप सबको इन्वाइट करता हूँ अपने बलरामपुर हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल में, आप आके देखें मैंने एक साल चेंजेस ला दिए। मतलब मेरे लिए गर्व की बात है, और सारी प्रेरणा मेरी डॉक्टर आर दुबे की है उसमें। दैट इज द ओनली पर्सन हु इम्बाइब्ड ऑल दोज फीलिंग्स फ्रॉम मी। ही इज सच ए नाइस पर्सन कि आपको हर लेवल पे ही विल प्रमोट यू, ही विल हेल्प यू किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट। तो ही इज जस्ट लाइक माई गॉड फॉर एवर एंड विल लिव इन फॉर एवर। थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, सही बात है अरुण, तुमने अब तुम्हारी बात की वजह से मुझे भी बोलने का मन हो गया। दुबे साहब बॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कोई तारीफ की बात नहीं कि मुंह पे तारीफ की जा रही। पीठ पीछे भी करता, मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भी आपके लिए एक पूरा पन्ना है। और मैं इस बात के लिए कहता हूँ, आपने कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी से नाराज नहीं हुए, कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, लेकिन मतलब पता नहीं क्या जादू है, सामने वाला अपने आप ही काम करने लग जाता है। और अभी बात कर रहे थे हम लोग कि 20% लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। सर आपने उनकी कभी भी जो है परवाह नहीं की, बाकी 80% लोग अपने आप मोटिवेट हो जाते थे। ये एक खासियत होती है किसी भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, जो आप में है। और इस बात को भले ही अब जैसे अरुण है, ठीक है, उस पोस्ट पे है, कर रहे हैं, हम तो कभी उस पोस्ट पे रहे भी नहीं, हैं भी नहीं, लेकिन अप्रिशिएट करने के, मैं किसी को बताने के लिए तो मेरे पास शब्द हैं कि डॉक्टर दुबे साहब ऐसे थे, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था और ऐसा करना चाहिए। ये चीज सही में बहुत प्रेरणा देती है, बहुत प्रेरणा देती है। आपने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन आपकी चाहे वाणी में कह लीजिए, चाहे आपके हाथों का हुनर कह लीजिए, आपकी क्लिनिकल सेंस कह लीजिए, आपका मोटिवेशन आपसे मिलता रहा है और हर व्यक्ति को मिलता रहा है। ये ठीक आपके ही पद चिन्हों पर चलते हुए नेगी भी हैं। नेगी तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, डीजी तक पहुंचे, लेकिन सचमुच में नेगी के साथ भी वही है। नेगी ने तो एक चीज और एक्स्ट्रा और है, मतलब ये भी कहना चाहिए, नेगी ने अपने अंदर के बच्चे को भी संभाल के रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर तो हुए, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को भी संभाल के रखा हुआ है। वो यारों के साथ यार, दोस्तों के साथ दोस्त, मतलब सब कुछ है। तो आप ही की परंपरा को नेगी ने भी बढ़ाया। और शैलेश यहाँ नहीं है, मैं अगर होता तो मैं दिल से कहता हूँ शैलेश ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। यद्यपि वो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा ले लेते, बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, जो आपके अंदर नहीं। आपने अभी कभी अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाया बस। लेकिन यह है कि इसी परंपरा को, जो लोहिया वाले हैं, अब अजय त्रिपाठी भी है, लेकिन अजय त्रिपाठी तुम्हारे अंदर एग्रेशन ज्यादा है। अभी तुमको सीखने की जरूरत है कि बहुत से सीखो विदाउट बीइंग एग्रेसिव। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सको तब एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सर से सीखने की जरूरत है, सचमुच में सीखने की जरूरत है। और हम लोहिया वाले, मैं जितने हैं लोहिया वाले, हम इस बात, ये हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये सीएमओ हैं, ये भी अगर दिल में कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार करेंगे कि ये जो बीज बोया गया है लोहिया में, वही फल फूल रहा है। ये सरिता सक्सेना है, ये भी शायद हमें लगता है इनको भी मानना चाहिए और मानती होंगी। हेलो डॉक्टर दुबे साहब के लिए कुछ दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनका संरक्षण पास से तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन दूर से द्रोणाचार्य की तरह, अगलक की तरह मैं इनको देखता रहा और इनको देखकर मैं प्रोत्साहित होता रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहिया एक भवन था, लोहिया एक परिसर था, लोहिया एक और सरकारी अस्पताल। जैसे किसी भी सरकारी अस्पताल का कल्चर है, वैसा ही कल्चर लोहिया में भी था। ये समाज के लिए, अपने संवर्ग के लिए, अपने लोगों के लिए काम है। और इसी विजन की वजह से इन्होंने लोहिया को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि वो बहुत ऊंचे चला गया। लोहिया एक ऐसा अस्पताल था जो पूरे इंडिया में फर्स्ट गवर्नमेंट एनएबीएच हॉस्पिटल था। ये शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, दिस वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड।
जिसके बाद एक्रेडिटेशन की परंपरा शुरू हुई। लोग वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट एक्रेडिटेशन और द एनपास और बाद में आ गया, लेकिन उसमें नहीं पता था। जब सर्विस से कराया इट वॉज ग्रेट। आज लोगों को डॉक्टर्स का SOP नहीं पता है। दे आस्क व्हाट इज SOP, इसलिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और हमारा लोहिया में इतने पन्ने बना हुआ रखा हुआ है जो सर का बनाया हुआ है, इनका कराया हुआ है। लोगों की बातों में भूल गया, एक बात करना चाह रहा था। डॉक्टर जी ने कहा कि मैंने एक उपन्यास लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में जाए, वो आपकी अपनी बात होगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग खरीदिएगा, मुझे पहले दिमाग पहला मेरा सब है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ भाई, इन्हें तो फ्री बांटना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगला थाट है कि नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि साहब मुझे आप प्रमोट कीजिए, तो वैसे ही मेरे मन में आया कि आज ही मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि 500 बुक जो आपकी प्रतिलिपि है उसकी जो भी कास्ट होगी मुझे दे दीजिएगा। सही होंगे वो नहीं वो इसलिए नहीं, एक मिनट, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं, मैं जानता हूँ बेचारे इतने अच्छे रहे हैं, तो इतना बोलते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, उसमें जो भी मैटर होगा आई प्रिज्यूम दैट ये बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं हमारे संस्थान में, तो मैं उन सब में से कम करीब 500 को मैं दे दूंगा मैं, जिससे वो प्रभावित हो। यही मैं कहता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। छोटा सा संस्थान समर्पण है, आज मैं अपना चलाता रहता हूँ। और शायद आपको भी बताऊँ, हंसेंगे आप, पिछले 2-3 सालों में अभी एक बच्चे वहाँ पर उसने यूपी टॉप किया है, वहाँ के बच्चे ने फिर यूपी में टॉप किया है। तो ये चीज़ है जो करना चाहिए हम लोगों को, और यही मैं इनकरेज करना चाहता सब लोगों में, जहाँ रहिए कुछ कुछ करते रहिए, अपना होता रहता हो जाता है और कोई बात नहीं। थैंक यू। नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अमेज़न से अगर आप खरीदेंगे तो लोगों के उस पे जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने यही कहा कि कैसे कोई बात नहीं, आप कोई कास्ट रखें, लेकिन मैं 5 होगा। लेकिन ये कि अगर वहाँ से ऑर्डर आएगा तो लोग इंटरनेशनल ये आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट नेवर एंड्स। मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से 500 कापी आप आज बुक कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। ये मोबाइल किसका है यहाँ? सर सकते हैं, अभी गाना बजेगा ना, डांस का गाना, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जब लेवल 4 में प्रमोशन होना था तो मैं डायरेक्टरेट गया अपना ACR मालूम करने के लिए। तो वहाँ के बाबू ने कहा कि अगर आप बहुत खराब काम करते होंगे तो आपको अति उत्तम मिला होगा, वरना उत्कृष्ट मिला होगा। तो मतलब आप ये समझिए कि ये जो है सर का जो है वो था। तो आप इसके आगे और कुछ भी कहने का कोई वो नहीं है। तो बॉस का जो भी जो है सर का वो था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और ये फैक्ट है कि सर ने जो है लोहिया को NABS DNB क्या क्या जो है जो बुलंदियों पे पहुंचाया, उसका कोई वो नहीं है। रिक्वेस्ट आदेश में दे नहीं सकता कि जिंदगी में बच्चे आदेश देते हैं, एक बार के बाद एक अधिकार हो जाता है, वो अधिकार आपको देता हूँ मैं, आपको आप कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है इस परिवार में, जो हम लोगों ने बहुत पहले 2007 से शुरू किया था और करीब 4-5 साल कंटिन्यू रहा है। फिर वो पौधा बड़ा हुआ, वृक्ष हुआ, उसके शाखाएं निकली, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप सब उन सब में सर्वोत्तम है, अद्युत्तम है और अतुलनीय है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।